क्या सिखाएंगे, शोल्डर एंड आर्म होल, कि शोल्डर एंड आर्म होल किस तरीके से लिया जाता है कुर्ती में। ये मेन टॉपिक होता है हर किसी चीज के लिए। अगर आपको शोल्डर एंड आर्म होल की कटिंग करनी आ गई ना, तो समझ लेना कितनी भी डिजाइनर ड्रेसें होती हैं, ब्लाउज होता है, गाउन होता है, फ्रॉक होते हैं, सब में नीड होती है। तो जो एक बेस होता है ना सिलाई का, ये समझिए वो ये चीज है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है सिलाई में। क्योंकि हम जब कटिंग करने बैठते हैं, सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक होता है वो यही होता है कि कितना तीरा लिया जाए, कितना आर्म होल लिया जाए। यहीं से सारी चीजें गड़बड़ा जाती है, नीचे से तो सभी सेट कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको वही सिखाएंगे। तो वेट करना करना होता है, फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लेना है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उतना ही हमें फोल्ड करना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा वो किस लिए, जो हम साइड में फोल्ड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हमने जो क्या करना है, एक चीज और बताती हूँ आपको, ये चीज भी आप सबको समझ आ गई है। तो प्रयास करके हमने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हमारा ओनली फ्रंट पार्ट ही है। यहाँ से हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो मान लीजिए हमने 42 लेंथ रेडी करनी है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, ये हो गया 45। तो हमने सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद हमने एक निशान लगाया 6.25 पे, दूसरा निशान हमने लगाया 14 इंच पे, तीसरा निशान हमने लगाया 21 इंच पे, और उसके बाद हमने एक निशान और लगा लेना है, वो लगाना है 42.5 पे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर रहेगा, 2.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे के लिए। तो ये निशान सबको कल क्लियर हो गए थे कि इस तरीके से हम लगाते हैं। अब हमने जैसे कि ये निशान भी कैसे लगाने वो भी मैंने बताया था, साइज के हिसाब से होता है। किसी की कमर नीचे आती है, किसी की ऊपर ही रह जाती है। ऐसे तो ये निशान हमने कंप्लीट कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना। माप आपने लिया हुआ कितना जी, बताओ एक बार मुझे। जो टॉपिक है ऊपर वाला हम बाद में उठाएंगे, पहले एक बार निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगाने जैसे कि सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं 10 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे 9.5 पे। 2 निशान हम लेते हैं, अपर बस्ट का और फुल बस्ट का। फिर हम एक निशान लगाते हैं 7.5 पे कमर का। एक निशान हम लगाएंगे 10 हिप का। तो ये निशान आपने लगा लेने हैं, सबको यहाँ पे समझ आया हुआ है। सबसे पहले हम कमर का निशान मिलाएंगे चेस्ट के साथ, वो भी कौन सी, फुल चेस्ट के साथ। फिर हिप के साथ कमर को मिलाएंगे ऐसे। अब जितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए फैब्रिक का, उस तरीके से आप ले लोगे। इस तरीके से आपने निशान लगा दिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर हमने एक डॉट पॉइंट का निशान लगाया था कि डॉट पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं 10 10.5 पे आएगा। तो ये निशान हमारा हो गया। ये झोल ना आए यहाँ पे, यहाँ से हमने इसके साथ इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया। पॉइंट ही लेना चाहिए। नहीं, एक सेकंड रुको, हम अभी आपको डेमो देते हैं। हम आप लेते हैं यहाँ पे, दोबारा से लेते हैं। इस तरीके से हमने लिया, कितना आ गया, यूँ लगाओ 34, ठीक है। और यहाँ से आ गया 32। तो इनका हो गया 2 इंच का डिस्टेंस। यदि 34 था, 34 में हमने 4 इंच प्लस किया, बाकी ज़्यादा तो इसमें भी नहीं पता लगेगा। तो ये हो गया 38, 9.5 आ गया। अब यहाँ पे था इनका 32 और इसमें 4 इंच प्लस किया, तो कितना हो गया 30, हाफ इंच ही आया इनका भी। लेकिन मान लो किसी का यहाँ पे आता है 34 और यहाँ पे आता है 30, अपर चेस्ट का 30 आता है, फुल चेस्ट का 34 आता है। इसमें 4 इंच प्लस किए, इसमें भी 4 इंच प्लस किए, ये हो गया 9.5 और ये हो गया 8.5। तो किसी किसी का इतना भी डिस्टेंस आ जाता है, तो वो बॉडी के माप के हिसाब से अगर 8.5 आता तो हम यहाँ पे निशान लगाते हैं और फिर उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हम जो माप लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, सबको इजी सा लग रहा है कि हाँ बहुत ही आसान है यहाँ तक।
लेकिन कटिंग करोगे तो थोड़ा सा माइंड आपको घुमाएगा, ध्यान रखना। अब क्या करना है, हमने जो मेन टॉपिक है हमारा उस पे आ जाते हैं कि यहाँ तक सबका कल वाला था। अब मेन टॉपिक है हमारा शोल्डर एंड आर्म होल कितना लेते हैं। तो आपको एक प्रॉपर से तरीके से समझा देते हैं। मान लो अब इस माप के हिसाब से नहीं समझा रहे हम आपको शोल्डर किसका किस साइज के हिसाब से कितना लेना चाहिए, सब के साइज के हिसाब से वो समझाएंगे। मान लीजिए आपका नेक है 15, यानी कि शोल्डर का हाफ करोगे 7.5 हो गया। बिल्कुल माइंड को ओपन कर लेना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारी जो लाइन थी उससे। अब किसी का शोल्डर है 15, हम उसका हाफ करते तो 7.5 लेते हैं। हम ये 7.5 कब लेंगे, मान लीजिए किसी का नेक हमने यहाँ से 2.5 इंच ले रखा है और हमने उसका नेक करना है यहाँ से 1 इंच का बैक में, इस तरीके से। भाई बहुत अच्छे से शूट करना, और आपको अगर दिख नहीं रहा तो आप आगे आ सकते हो। तो यहाँ से मान लो किसी का 1 इंच का ही नेक है, इस तरीके से हमने बनाना है बैक का। सारा फॉर्मूला होता है बैक नेक के हिसाब से। फ्रंट का चाहे किसी का इतना बड़ा हो, बैक का अगर बंद है तो हम शोल्डर बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। फ्रंट का चाहे किसी का बिल्कुल इतना छोटा हो, बैक का अगर बड़ा है तो हम बैक नेक के हिसाब से ही लेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे कि मान लो किसी का नेक बिल्कुल किसी ने फ्रंट बैक का 1 इंच का लिया है। 1 इंच हम कब लेते हैं, जब हमारा नेक बंद है इस तरीके का, ठीक है। बैक में हम 1 इंच डाउन तभी करते हैं जब हमने ऐसा नेक बनाना है, पूजा ने पहन रखा ऐसा बनाना है। आप नेक की तरफ दिखाया करो, दिख रहा है। अगर आपने इस तरीके का बनाना है या फिर पूजा ने ऐसा पहन रखा है, इस तरीके का घुमा सकते हो आप, ऐसा बनाना है, दोनों सेम हो गए तो आप लोगे शोल्डर उसमें, ठीक है। अगर बंद नेक है तो 7.5 और हाफ इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 8 इंच का लेंगे, यानी कि हाफ इंच एक्स्ट्रा जितना हमारा रेडी है उससे। अब किसी ने बनाना है बोट नेक, जैसे मैंने पहना हुआ है दिखा हुआ है वैसा बोट नेक अगर आपने बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोट नेक कितना ले लेते हैं, मान लो 4 इंच तक का बोट नेक बना लेते हैं। बोट नेक हम कैसे लेते हैं, यहाँ से 4.5 लिया हमने और यहाँ से भी 4.5 3 इतना हम बनाते हैं। बोट नेक की कटिंग बाद में कभी दिखाएंगे, लेकिन बोट नेक हम यहाँ से 3 और यहाँ से 4.5 इस तरीके से भी बना लेते हैं बोट नेक। ये हमारा बोट नेक हो गया, ठीक है। अगर आप बना रहे हो इस तरीके का बोट नेक तो आपने शोल्डर कितना लेना पड़ेगा, जितना आपका रेडी है, नहीं जितना आपका रेडी है, ठीक है। तो यहाँ से जितना आपका रेडी है उतना ही आप शोल्डर लोगे। 7.5 का था आपका, उतना ही लोगे। आपने क्या करना होता है, 2 पॉइंट कम करने होते हैं हर नेक के हिसाब से। ये 1 इंच का लिया था, अगर इसी की जगह पे 2 इंच का होता ना तो आप लेते हैं 7.25, ठीक है। यानी कि 1 इंच का ये हो गया, 2 इंच का ये हो गया, ये 3 इंच का हो गया, समझ रहे हो। 3 इंच पे आपने पूरा लेना है। अगर आप बोट नेक ही बना रहे हो, 4 इंच तक बना रहे हो इस तरीके से। अब हम जो 2.5 इंच का ब्रॉड था उस पे समझाएंगे आपको, बोट नेक को छोड़ दो, क्योंकि बोट नेक सिर्फ आपका 4.5 इंच की डीप तक ही बन जाता है। उसके आगे आप इतनी चौड़ाई नेक की नहीं ले सकते, तो ये तो ज़्यादा डीप में जाने वाली बात है। तो जैसे कि 1 इंच में 2 इंच का और 3 इंच के हिसाब से मैंने बताया है कि आपने 4 इंच तक अगर आ जाते हो तो शोल्डर आपने 7.5 ही रखना। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने 5 इंच का नेक बनाना है। मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे 5 इंच का हमने नेक बनाया। पीछे के नेक की बात हो रही है, फ्रंट का हमने नहीं देखना। अगर 5 इंच का नेक बनाया तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट और कम कर देना है। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ से इस तरीके से हमारा जो नेक था, वो मेन जो शोल्डर था वो तो ये था, ठीक है। तो अब हमारा हो गया 7.25। 5 का बना रहे हो, 7.25 हो गया।
ये 15 शोल्डर वाले की बात कर रही हूँ। अगर 14 इंच का शोल्डर होता ना तो यहाँ पे और कम होता। शोल्डर अगर 14 इंच का होता तो आपका और कम होता है। यहाँ पे समझ पा रहे हो ना किस तरीके से 2-2 पॉइंट कम करने हैं। तो अब आपने बनाया मान लो 6 इंच का नेक, 5 इंच तक आप आ चुके थे। 6 इंच का अगर आप नेक बना रहे हो, क्योंकि इस चीज़ में सभी बदल होते हैं इस तरीके से, तो आपने फिर से 1-2 पॉइंट और कम कर देंगे हैं। 2 पॉइंट और कम किए तो आपका हो गया था 7.25, अब रह गया 7, तो हाफ इंच और घट गया है। तो आपने 6 इंच का अगर आपका नेक है तो आपने 7 इंच का बनाना है। अगर यहीं पे आपका जो शोल्डर है 14 इंच का होता तो आपका ये हिस्सा 6.5 का आता है यहाँ पे। समझ पा रहे हो? तो अब आपका 7 इंच का नेक है। इस तरीके से आपने बनाया 7 इंच का नेक, कुछ पॉइंट और घटाए, बस 2-2 पॉइंट कम करते चलना है। अब आप देखोगे आपका नेक कितना बच गया, तो 6.25 का आपका जो तीरा है वो बच गया है। फिर 8 इंच के नेक में हमने फिर से करना है, तो फिर से 2 पॉइंट घटा दो आप यहाँ से, तो 6.25 का बच गया था, 6.5 का बच गया। इसी तरीके से अगर आप 9 इंच का भी नेक बना रहे हो पीछे का, तो आपने फिर से 2 पॉइंट घटा देने हैं, तो 6 इंच का आपका नेक बच गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं घटाते चलना, कहीं आप नेक को बढ़ाते चलो और घटाते ही चले, है ना। तो अब आपने क्या करना है, ये चीज़ मापनी है, इसको तो आप छोड़ दो। जो मेन था आपका, यहाँ था मेन आपका, हाँ, तो जो मेन था उससे आपकी ये घटाने वाली रो है ना, तो 2.25 इंच में जाके डट जानी चाहिए। ये नहीं कि आप घटाते ही चल रहे। अब आप माप के देखोगे इसको, तो अभी आपका 2.25 पे ही हुआ है, तो आप 2 पॉइंट और घटा सकते हो, यानी कि 10 इंच का नेक बनाओगे तो आप 2 पॉइंट और घटा दिए, तो आपका जो शोल्डर है कितना आ गया, 6 का। अब आप 7.5 का अगर आपका शोल्डर है, नेक चाहे कितना भी बड़ा हो, 6 से नीचे तीरा नहीं रख सकते, चाहे आपका नेक 11 का हो चाहे 12 का हो। अब आप जो शोल्डर रखोगे वो 6 के ही रखोगे। सबको क्लियर हो गया कि आपने 6 इंच से नीचे अब नहीं जाना, यानी कि जितना घटाते चल रहे हो 2 इंच से कम नहीं माइनस करना। बस ये शोल्डर का आपको समझ आ गया। इस तरीके से हम लेते हैं। एक बार अगर आपका माइंड सेट हो गया ना कि अच्छा ऐसे ऐसे घटाते हैं, तो आपको फिर बार बार देखने की नीड नहीं होगी कि हम बार बार ये करके देखें, नहीं, आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा कि अगर आपने मान लो इस तरीके से 8 इंच का नेक लिया है तो अपने 6.5 का शोल्डर लेना है, और अगर कम का लिया है तो इस तरीके से लेना है। तो अब आपको जो चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ वो समझ आ गई होगी। जितना बड़ा नेक उतना ही शोल्डर छोटा। 13 का शोल्डर होता तो 5 पे रुक जाना था, ठीक है। फिर 5 से नीचे नहीं जाना, क्योंकि 5 से नीचे तो फिर कहाँ जाओगे, है ना। तो 13 से छोटा शोल्डर किसी का होता नहीं है, तो 5 तो कम से कम रहेगा। कितना आपको 13.5, तो 13 से छोटा बाई चांस आपका 13.5 का नहीं मिलेगा, ज़्यादा आपका 14 का तो कम से कम है। तो इस तरीके से देखो, ये चीज़ शोल्डर सबको समझ आ गया। तो इस तरीके से हम तीरा निकालते हैं। जब आप कुर्ती कटिंग करो ना तो बिल्कुल ध्यान से कर करके देखना, 2-4 बार ये चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी। ड्राफ्ट कटिंग पे करके देख सकते हो, पेपर पे करके देख सकते हो, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इतना तो अभी हो गया कि बिल्कुल छोटा नेक है तो उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। बिल्कुल वैसा नेक है तो डायरेक्ट ही 2 इंच माइनस कर दो, यानी कि बड़ा नेक है 9-10 इंच तक का, तो डायरेक्ट ही 2 इंच माइनस कर दो। बस इतना करना। मान लो आपने इंची टेप यहाँ पे रखा, यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, आपका शोल्डर है 15 का, तो डायरेक्ट ही 2 इंच कम कर दो। यानी कि नेक अगर 10-11 का है, अगर आपका नेक है 7-8 इंच का तो 1.5 इंच माइनस कर दो। इंची टेप को ऐसे ही रखे रहना। फिर भी ऐसे समझ नहीं आता तो इस तरीके से रख लो। मान लो 14.5 का है, इसमें से 1.5 इंच माइनस, 7-8 का है, 4-5 का है तो हाफ इंच या जितना भी आपका बनता है वैसे। ये चीज़ एक बार माइंड में सेट होगी ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाना था वैसे। तो शोल्डर आपको सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आर्म पे।
कि आर्म होल किस तरीके से निकालते हैं। किसी का हम 6.5 ले लेते हैं, किसी का 7 ले लेते हैं, किसी का 7.5 में 8 पौने 8। ठीक है, अब हम आर्म होल का बनाते हैं। तो आर्म होल हमने इनके नेक के हिसाब से 6.25 लिया हुआ है, यानी कि मैंने सोचा था इनका नेक होगा 7.5। ठीक है, अगर आपका नेक फिर से बड़े नेक के हिसाब से ही बताते हैं, बड़े नेक के हिसाब से समझ आ गया था आपको, बंद नेक के हिसाब से। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसका बनाना है अब बैन नेक, यानी कि बंद कोलर। तो उसमें हम क्या करेंगे, 8 तो हमने यहाँ से ले रखा है इस तरीके से। मान लो एक निशान तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हम इनका बना रहे हैं अब बैंड कॉलर कि बिल्कुल बंद। बैंड कॉलर हम बोलते हैं जो बंद नेक है उसको। तो 8 इंच पे सामना तो हमने इस तरीके से ले लिया। अब इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से। हाँ, सिखा रहे हैं आपको, बना नहीं रहे इनका। ठीक है, हाँ बस उन्हीं सिखा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे कि मान लीजिए इनका बनाना है हमने बंद नेक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 7.5 का निशान लेंगे। ठीक है, 7.5 का हम यहाँ से ले लेते हैं आर्म होल। अब मान लीजिए इनका हम बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक में हम इनका ले लेते हैं 7.25 या 7। बोट नेक में इतना हो गया, कम होता चल रहा है। फिर जैसे कि मान लीजिए इनका नेक 5-6 इंच का है, तो हम ले लेंगे 7 या पौने 7। थोड़ा ऊपर नीचे होता चल जाता है, यानी कि 7-8 इंच के नेक में हम 7 या पौने 7 ले लेंगे। अब बना रहे हैं हम बिल्कुल ही डीप नेक, 10-11 9-10-11। तो हम यहाँ से जैसे कि 8-9 का बना रहे हैं, पौने 7 ले दिया, 9-10-11 का बना रहे हैं 6.5 ले दिया। तो कम होती चल रही है लाइन। जितना बड़ा नेक है उतना ही आर्म होल भी छोटा। जितना बड़ा यानी कि बड़ा नेक होएगा, बंद होएगा, नेक छोटा होएगा, मीन्स कंफ्यूज होगी। जितना भी नेक हमारा बंद होएगा उतना ही आर्म होल बड़ा होगा। समझ पा रहे हो? जो चीजें नेक जितना बंद हो रहा है हमारा, ये भी चीज बड़ी हो रही है और ये भी चीज बड़ी हो रही है। तो ये होता है हमारा आर्म होल लेने का फॉर्मूला। कम से कम हम कितना आर्म होल ले सकते हैं, 6 इंच। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, 8 8.5 बस। ठीक है, ज़्यादा ही हैवी साइज होता है उस हिसाब से लेते हैं। एक तो तरीका आपको ये समझ आ गया, बड़ा नेक है कम करते चलेंगे, छोटा नेक है बड़ा करते चलेंगे। दूसरा एक तरीका और हम बताते हैं, जरा सिखाया था। तो यहाँ से अगर आपका आर्म होल, इनका 17 आया है, आपका आर्म होल 20 इंच से नीचे बैठ रहा है, तो आप शोल्डर लोगे 7 इंच से नीचे नीचे। अगर आपका आर्म होल यहाँ से 20-21 तक बैठ रहा है, 21-22 होता है, कोई हेल्दी साइज होता है उनका, आप शोल्डर ये आर्म होल लोगे 7 से ऊपर लेफ्ट साइड ऐसा। एक ये भी पॉइंट सेट कि आर्म होल के हिसाब से भी ये सब होता है। यहाँ से ये आर्म होल हम किस लिए लेते हैं, हमें बाद में जब कटिंग कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ माप के देख लेनी होती है। कई बार माइंड में शंका नहीं रहती, पता नहीं बड़ा हो गया छोटा हो गया। हमने 17 लिया इनका, तो हम जब ये कटिंग कर लेते हैं ना, निशान लगा दो पहले, कटिंग भी बाद में करना। तो आप उसको ऐसे करके जॉइंट वाला छोड़ के और इस तरीके से माप के दे सकते हो कि 8.5 ही आए। ठीक है, तो इसलिए लेते हैं हम ये चीज़। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब छटाई कैसे करते हैं, शोल्डर एंड आर्म होल का भी समझ आ गया कि किस तरीके से करनी है। तो अब मान लीजिए हम बोट नेक के हिसाब से आपको बता रहे हैं छटाई करना। 4.5 था इनका बना रहे हैं हम बोट नेक। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में जाने की चीज़ें हैं जो कि बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल माइंड फ्री होके, तब जाके माइंड में सेट होंगी। लेकिन ये जो बेस समझ आ गया ना आपको, फिर कहीं नहीं बदल हो गया। तो 4.5 का मान लो इनका बोट नेक है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनका जो नेक बनाना है वो बोट नेक बनाना है। तो इसके हिसाब से हम एक बार सारी चीज़ें ले लेते हैं। 7.5 यहाँ पे लगा दें अपनी निशानी, ये तो समझ आ गया आप सबको, है ना, धुलना पड़ेगा आपको बाकी। तो बोट नेक के हिसाब से हमने आपको आर्म होल भी समझा दिया, शोल्डर भी, ये 2 चीज़ें समझ आ गई। अब जो छटाई करते हैं वो कैसे करते हैं, एक बार हल्के से निशान दोबारा लगा के आपको समझा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ही कुछ हो गया।
तो हमारी जो फिटिंग ऊपर से निकली थी 9.5 और 10। अगर कोई हेल्प नीड है तो उसका कितना ही आएगा? नहीं अभी बताते हैं। हाँ ऐसे ऐसे ना आप डाउट पूछा करो ताकि सबके सोल्व होए। अभी बताते हैं आपको। ये निशान कितना 7.5 और 10। ये हम नॉर्मली वही निशान एक बार दोबारा से लगा रहे हैं ताकि आपको दोबारा से आप 2 चीज़ें तो आपको समझ आ गई, चटाई कैसे करते हैं और जो राउंड शेप है वो कैसा लेते हैं और डाउन किस तरीके से हम करते हैं, वो चीज़ें और आपको क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपके निशान हो गए। हाँ अब बताओ आप क्या बता रहे थे पहले? आप पौने 7 जी अब इसमें 7 है। वो नेक के हिसाब से था। अब आपका बोट नेक के हिसाब से बताएंगे। तो बोट नेक में हमने आपका लिया 7.25। ठीक है अब आप पूछेगा मैम जैसे कोई हेल्दी लेडी तो उसका भी ये 7 आप आओ एक बार इधर। पेज बोलिए आप सही देना पेज ले लें। हम जैसे कि किस तरीके से लेते हैं साइज के हिसाब से। अब जैसे हमने इनका लिया है 14-21 लिया है, तो अब हम जो इनका लेंगे तो इनका जो कमर का निशान आएगा वो 15 पे आ रहा है। ठीक है क्योंकि और ये साइज के हिसाब से लेते हैं हम। और जो नीचे का जो निशान आ रहा है हमारा वो आ रहा है 23। ठीक है यहाँ है इनका हिस्सा। तो इस तरीके से जैसे कि अपर से करके देखेंगे तो 23 तक सामना आ रहा है। जो हमारा ये चाक होता है ना इसका सामना देखेंगे तो 23 और 15। अब जैसे कि इनका लगाते हैं और 23 पे ये लगा हो गया ना क्लियर, इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हमने इसमें क्या बताना है, एक सेकंड। अब इनका क्या बनाएंगे बोट नेक। तो बोट नेक में हमने आपको समझाया ऊपर से जो ब्रोड लेते हैं वो 4.5 लेते हैं। ठीक है और जो नीचे उतर के आते हैं वो हम 3.5 3 4.5 तक हम ले सकते हैं। कोई कितना डीप पहनना चाहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम यहाँ से बोट नेक का निशान लगा देते हैं। अब आपको वैसे सिखाना तो नेक कट करना भी था। ये नेक कट करोगे तभी जाके तो आप बना पाओगे, है ना। तो सारी चीज़ें एक दिन तो कवर नहीं करवा सकते, आप निशान लगा लेना। उसके बाद करें 4.5 और नीचे से 4 लिया है इनका। तो बोट नेक की जो शेप होती है ना इस तरीके से खड़ी होती है ऐसे। तो ये हमारा जैसे कि मान लो बोट नेक हो गया। अब इसके हिसाब से हम शोल्डर एंड आर्म होल लेके दिखाएंगे। आपका नेक 14 है, मान लो 14 नेक आपका। तो 14 के हिसाब से हम लगा के दिखाते हैं। 7 इंच तो हमने पूरा लेना है, आपको बताया था बोट नेक में पूरा लोगे। फिर 7 इंच ही हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है अब यहाँ से आप नीचे से जैसे कि इनका शोल्डर इतना है तो सीधी सी बात है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ से 7 सवा 7 ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है तो बोट नेक में हम इस तरीके से लेते हैं, कम नहीं लेंगे। जितनी ये चीज़ हमारी चौड़ी होएगी ना तो ये चीज़ लंबी होएगी, क्योंकि उसमें राउंड हम इस तरीके से देंगे तो वो कम ही होएगा। तो ये चीज़ छोटी हो जाती है। और अगर हमारा नेक बड़ा होता है ना तो ये चीज़ हमारी अपने आप फैल के बड़ी हो जाती है। नेक क्योंकि बड़ा हो गया तो शोल्डर यहाँ तक आ गया, हमारा कम हो गया। तो हम जब इसको ऐसे राउंड देंगे ना तो फैल के देखो कितनी बड़ी होगी। तो ये बड़ी हो रही है तो हमें ये चीज़ यहाँ से छोटी करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर हम करें तो बिल्कुल ही छोटी सी हो रही है, एकदम ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ से इसलिए हम नीचे डाउन लेते हैं। तो हो गया। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एक तो मैंने कल आपको बताया था इसका सेंटर देखेंगे, याद है ना सबको। 2.5 हो गया तो 1.25 इंच पे सेंटर हमने देख लेना है। सेंटर हम इधर वाली लाइन से देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सीधा कर लेना इस तरीके से। तो ये सीधा कर दिया। अब हमने यहाँ से हल्की सी इस तरीके से राउंड शेप दे दी ऐसे। तो ये राउंड शेप हमने इस तरीके से दे देनी है। चाहो थोड़ा अंदर को ले सकते हो, ना चाहो थोड़ा लूज पहनने में कंफर्ट हो थोड़ा ऐसे के ऐसे आप रख सकते हो, जो मैंने कल बताया था। अब हमने अंदर की चटाई देखी है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो एक हम यहाँ पे वो हिस्सा मापते हैं फ्रंट का, है ना। तो फ्रंट का जो हम हिस्सा मापते हैं, एक बार आप दिखाओ कितना आपका यहाँ से, जैसे कि आपका से हाफ इंच दबने में भी जाएगा। ये हम कर रहे हैं बोट नेक में क्योंकि इसका शोल्डर वैसा है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगा दिया अंदर की तरफ ऐसे।
साढ़े यानी कि 6.25 पे आपने दबने वाला भी ले लिया और इस तरीके से अंदर की तरफ निशान लगा दिया। अब हम ये जो राउंड देंगे ना, इस निशान को देख के हल्का सा ऐसे करके इस तरह से, ये आप फ्रंट का लगा दो, ये फ्रंट का, ये बैक, ठीक है। यहाँ से ऐसे होता, देखो समझाती हूँ आपको। इस स्पेस को छोड़ दो आप, यहाँ से तो हम एकदम से राउंड दे दिया हमने। आप इस चीज़ को देख सकते हो, इन दोनों का जो बीच का गैप होता है ना, वो 1 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच इस तरीके से होता है। अब हमने यहाँ पे 1.25 इंच का ले लिया, वो किस लिए? क्योंकि हमारा जो शोल्डर था बोट नेक के हिसाब से बहुत ही चौड़ा था, तो बहुत ही चौड़ा था, तो उसको देखते हुए हमने ये चीज़ देखी कि अगर हम बिल्कुल ही बाहर ले लेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चौड़ी रह जाएगी। अगर मान लो हमारा नेक 9 का होता, हम यहाँ से लेते 5.5 और हमारा नेक है मान लो 9 का, इस तरीके से। अगर 9 का नेक है तो हमने 5.5 ही लेना है, सबको पता है। जी, तिरछा ही मापते हैं, बोट नेक को सीधा मापते हैं, ओनली बोट नेक को सीधा मापते हैं और ना तिरछा मापते हैं। तो यहाँ से देखो, अब हमारा अगर पूरा लेंगे, देखो पूरा अगर हम यहाँ से ही लेते तो हमारा ये शोल्डर देखो कितने चौड़े हो गए, है ना। नेक अगर डीप है हमारा तो इतने चौड़े शोल्डर हो गए, तो बहुत ही गंदे लगते हैं और ऐसे डाउन जाते हैं बार बार। अब आप देख रहे होगे मेरे शोल्डर इसलिए से हैं, ये भी जिसमें बोट नेक है तब, तो बोट नेक है तो यहाँ से सीधी सी बात है, बोट नेक पे इनके बीच नहीं बच रहे हैं। अगर नेक इतना डीप होता, यहाँ से करते हम यहाँ से, तो नेक को इतना डीप में ब्रॉड करते नहीं, तो 2.5 इंच, 3 इंच की चौड़ाई लेते हैं उसकी। तो इसमें शोल्डर आपको कम करना पड़ेगा, मैंने समझाया है 2 इंच तक कम कर सकते हो नेक डीप में। अब हम इनका मान लो इस तरीके से अगर लेते हैं, यहाँ भी अगर 5.5 लिया है तो 5.5 ही हम यहाँ से ले लेते हैं। तो फिर हम क्या देखते हैं, यही गैप देखते फिर से, यानी ये कितना हो गया, 3.5 के करीब हो गया, 3.5, ठीक है। तो 1.5 इंच से प्लस हो गया, 1.25 इस निशान से लगा। अब हम इसको ऐसे सीधा करते हैं। ये चीजें जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तब समझ आने लगेगी आपको। तो इस तरीके से तिरछा किया हमने, तो यहाँ से हम ऐसे ही राउंड लेंगे। एक बार मैं कई बार बोलती हूँ कि खड़ी शेप लेनी होती है हमें उसमें, जो हम नेक डीप करते हैं, शोल्डर कम लेते हैं। तो अब देखो आप यहाँ से हम सामना देखेंगे तो वो तो यहाँ पे मिल गया आपका, ठीक है, लेकिन आपने जो शेप दी वो यहाँ को दी है। अब अगर आप ये हिस्सा देखोगे ना, जो आप पूछ रहे थे कि 1 इंच का होता है, 1.5 इंच का, वो बता दो, तो वो तो आपका यहाँ तक हो जाता होगा शेप, तो अब यहाँ से आती है आपकी फिर, ठीक है, बैक की आती है यहाँ पे, तो आपके फिर वो जो हिस्सा है ना बिल्कुल ऐसे फंस के आता, खिंचता फिर वो हिस्सा, तो वो, हाँ, तो आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि यहाँ से आपने कितना लेना। ये चीज़ बैक वाले इस तरीके से निकाल लेना, इसका सेंटर देख के, और फिर वो जो सेंटर देख के और इसके अंदर से छटाई कितनी करनी है वो 1.25 इंच, 2 इंच इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि 5.5 हमने यहाँ से लिया है, तो हम इसके अंदर से जाके फ्रंट की छटाई नहीं कर सकते, क्योंकि 5.5 ऑलरेडी कम हो गया है। अगर आप इससे भी हम अंदर आएंगे तो बिल्कुल ही कम रह जाएगा, क्योंकि बिल्कुल खींचेगा ही खींचेगा। तो अब अगर हमारा ये नेक इतना बड़ा है, इसके हिसाब से हम छटाई करेंगे ना, तो वो यहाँ से करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये छटाई तो हमारी हो गई 5.5 वाले नेक की, और ये बोट नेक की होगी, क्योंकि बोट नेक में हमने इसके अंदर लिया है। तो ये आप जैसे खुद करोगे ना, कल निशान लगा के लेके आओगे, सब समझ आएगा। तो छटाई का आपको ये समझ आ गया। एक चीज़ और क्लियर करते हैं इसका। अब ये देखो, हम छोटा क्यों लेते हैं ऊपर की तरफ अगर हमारा नेक डीप होता है। अब इसको माप के देखते हैं, यहाँ से इस तरीके से 8 हो गया, ये 8 तक आया। अब इसी को माप के देखेंगे, 9.25 के करीब आ गया, ठीक है। तो हम इतना ही लंबा रखेंगे ना आर्म होल को, बड़े नेक में भी इतना लंबा आर्म होल हो गया, हमारे कंधे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो हमें ये चीज़ छोटी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो हमारा 8 ही है, इसलिए हम छोटा करते हैं। समझ आ रहा है सब? अब हम एक चीज़ और समझाते हैं। यहाँ पे हम डाउन करते हैं इस तरीके से, फ्रंट में कल भी किया था हमने, तो यहाँ पे हम डाउन करते हैं। वो इस तरीके से
डाउन। मान लीजिए बोट नेक है, इसमें हम डाउन कर देते हैं 1/2 पौना इंच का बोट नेक, इस तरीके से डाउन करेंगे, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल ही बंद नेक है, हमारा शोल्डर भी यहाँ तक आया हुआ है, तो उसमें हम डाउन करेंगे 1 इंच तक। बिल्कुल बंद नेक है इनकी तरह, तो हम बिल्कुल ही डाउन करेंगे 1 इंच तक। बोट नेक में करेंगे 1/2 पौना इंच तक, बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया, ये देखिए नेक यहाँ तक होता चला गया, तो आप डाउन करोगे 1/2 इंच से भी कम। अगर आपका नेक बहुत ही बड़ा हो गया तो आप बिल्कुल भी डाउन नहीं करोगे। और जब हम जितना फ्रंट में डाउन करते हैं ना, उतना ही बैक में उठाते भी हैं, ये भी ध्यान रहना कि आपने मान लो बिल्कुल बंद नेक बनाया, उसमें आपने 1 इंच डाउन कर दिया, तो बैक में से भी आपने बैक हिस्से का भी आपने 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब कुछ भी नहीं हुआ तो आप वहाँ पे करोगे तब भी समझ सकते हो एक दूसरे को कुछ के। तो डाउन किस लिए करते हैं वो भी मैंने बता दिया, आर्म होल किस तरीके से लेते हैं वो भी बता दिया, शोल्डर कैसे लेते हैं वो भी बता दिया, छटाई कैसे करते हैं वो भी बता दिया, बुलाई कैसे देते हैं वो भी बता दिया। तो अब तो मुझे यूँ लग रहा है कि आप सबको समझ आया होगा। आ गया? सबको आया है? आगे वाली कट इसमें तो इसका हाफ कचिंग होता है, जो आगे वाली तो यही तो बताया मैंने अभी, जो ये निशान लगाते हैं ना उससे 1/2 पौना इंच अंदर की तरफ ले, तो इस निशान से ये चौड़ाई, तो सबसे ज्यादा चौड़ाई आपकी गोलाई देने के बाद बनती है ना, वो आपकी कितने आप अंदर तक जाना चाहते हो, किस तरीके का नेक पहन रहे हो, पौना इंच 1.25 इंच तक आप कर सकते हो। बस तो सबको समझ आया कुछ? अब ये जैसे कि कहीं से भूलोगे भी ना तो आपके लिए वीडियो शूट कर दिया हमने, कभी भी उठा के देख पाओ। तो जी किसी का भी कोई डाउट है जी, तो फिर बैक अगर हम कट करेंगे ना एक मिनट, वो सीधा करेंगे या फिर तिरछा ही करेंगे, तिरछा करेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो हमने ये हिस्सा लिया, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर, ये हो गया इनका। देखो कटिंग होने के बाद कितना सुथरा ऊपर क्या है, ठीक है। ऐसा ही होता है सब कुछ। तो जब तक आप वैसे ही समझ रहे हो, बस ये फ्रंट हिस्सा हो गया इनका। अब जब बैक हिस्सा कट करोगे ना, तो जितना आपने फ्रंट में डाउन किया है उतना ही डाउन करोगे आप बैक में भी, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से डाउन करो। यही चीज पूछना चाह रहे थे। मतलब अगर बैक रखनी है तो थोड़ा ऊपर बढ़ा के रखनी जितना आपने नीचे डाउन किया है, इसकी बैक रखनी है तो इस चीज़ को ऊपर रखनी है। हाँ नीचे वाले को जी बिल्कुल। तो अब हम जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जितना आपने डाउन फ्रंट में दिया है उतना आपका बैक में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आपके बोट नेक की कटिंग हो चुकी है। आप ये नीचे से अपना कितना फोल्ड करना है वो देख लेना, ठीक है। कट बिल्कुल कंपल्सरी है लगाने, तो ये आपने लगाने ही हैं। अब आपको फ्रंट की चटाई करनी है, तो 2 हिस्से हम उठा लेंगे एक बार। तो फ्रंट की चटाई देखो हम कैसे करते हैं, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब आपने एक चीज और देखनी है कि आप कितना भी इधर की तरफ आते रहो, आपने ये चीज यहीं पे रखनी है अगर आप नेक बड़े बना रहे हो। तो जैसे कि हम कितनी भी चटाई अंदर दें, यहाँ पे ही जाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो इसीलिए होता है बैक से नहीं लेते एक्स्ट्रा। तो ये इक्वल लिया हमने, बैक एक्स्ट्रा लिया तो इक्वल हो गया ना ज्वाइंट, बस ये कारण होता है। तो अब आपकी कहीं भी कुछ भी कमी नहीं आएगी अगर आपको ये चीज़ समझ आती है। फिर भी कोई ना, संडे का दिन है आपके लिए, इसीलिए मैंने इतना हैवी टॉपिक उठाया है ताकि आप सारे समझ पाओ। बार बार निशान लगा के देखो, हर साइज के निशान लगा के देखो। अगर यहाँ हम स्टिचिंग करेंगे तो ये नीचे से कपड़ा ऊपर नीचे तो नहीं कुछ नहीं होता, आपने कट से कट मिला, ठीक है ना। ये शोल्डर आपका ऐसे आ जाएगा इस
तरीके से आगे की तरफ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा नेक पीछे की तरफ जाता रहता है। मेरा तो इसलिए गया हुआ माइक टंगा रखा है स्पीकर से, तो हो जाने की वजह से। तो ये जो ज्वाइंट आपका पीछे जाता रहता है ना, इस ज्वाइंट को आगे की तरफ रखता है ये, तो इसलिए बस ये आपको ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला के। तो वेरी गुड भाई, क्या नाम था? विद्या। विद्या ने बहुत ही अच्छी स्टिच कर रखी है। देखो मेरी प्रेस बहुत अच्छे से कर रखी है, तो सबको करनी नहीं आती, ठीक है। तो प्रेस बहुत अच्छे से कर रखी है और बहुत ही अच्छी स्टिच कर रखी है। कौन सी पैंट है ये? मैंने निशान लगा दी। अच्छा, फिर इसको तो आप डाल के दिखा सकते हो। हाँ, बाद में निकालना, ठीक है। ये कपड़ा है ना बाकी बल में नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छी सिल रखी है बहुत ज़्यादा। बस हल्की सी प्रेस में कमी है इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इस तरीके से हम प्रेस किस तरीके से करेंगे? किसके? ये मुकेश के। तो यहाँ से हमें ये ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाना होता है। अगर हमारी प्रेस सही से नहीं होती ना, वो कारण भी होता है एक पैंट घूमने का, कि जिसमें ये नहीं बोलते कि पैंट घूम रही है, वो इसी कारण से घूमती है कि प्रेस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से ये प्रेस है ना, यहाँ से बनेगी इसकी, ठीक है। थोड़ी सी भी तिरछी रही ना तो यूँ लगेगा आपकी सिलाई में कमी है, बट सिलाई में कमी नहीं है, ये ऐसे ही। अच्छा, तो ये कपड़ा वैसा था, कोशिश करना अगली बार अच्छा सिलो। इस कपड़े में भी आपने इतनी सिल रखी, काफ़ी आगे आ रहा है। आपने बताया किस लिए लिया ये जो ज्वाइंट है आपका, उसको मिलाने के चक्कर में है ना, ज़्यादा ही लूज कर दिया और वो एक ही जगह पे कर दिया। जो हमने कल बताया था ना, निशान लगा के फोल्ड किया करो, वो चीज़ की थी आपने? हाँ, निशान लगाया। बस इतना मत, एक ही जगह पे जो ये इकट्ठा मत होने दिया करो, कपड़े को हल्का हल्का ले सकते थे सब जगह से। चलो बाकी वेरी गुड, बहुत है ना तुम सब। और किसी ने इसी में तुम बताओ। अच्छा, अब कितनी सिली है? कितनी सिली है? हाँ देखो, और किसी ने सिली है? किसी ने दिखाओ वही एक बार, पहले का आपका सिला हुआ तो दिखाया करो, ताकि कमी तो निकले उसमें कि क्या कुछ कमियां कर रखी हैं। हाँ कोई नहीं, पॉकेट लगाना भी तो एक मेन टॉपिक था, वो लगा दी तो समझो। इतनी देर में आपने इतना थोड़ा काम किया, ये तो बड़ी गलत बात है। हाँ पॉकेट वेरी गुड, बहुत सुंदर लगा रखी है, बहुत ही फिनिशिंग से लगा रखी है पॉकेट, बट काम थोड़ा किया, उम्मीद ज़्यादा थी मैंने तुमसे। की प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा। अच्छा, चल जाती है। नहीं 15 दिन हो गए तो ऐसे ना बोलो, चलाने का टाइम बहुत नहीं अच्छी रहता कर रही है, पॉकेट बहुत सुंदर बना रही है। एक को बता देते हैं, एक को बता। हाँ जैसे कि वैसे आपने बहुत अच्छी बना रखी है, बस पॉकेट में थोड़ी फिनिशिंग नहीं है। एक ब्लॉग दे देना, किसके पास नीचा लोकेशन हमारा यूट्यूब और एक प्रेस भी आपने इक्वल नहीं कर रखी, जैसे देख पा रहे। अगर आप इसको पहनोगे तो ये आपकी घूमेगी, मतलब पैंट नहीं घूमेगी, ये क्रीज जो आपने बना दी नहीं घुमाएगी, तो दूसरा देखने वाला ये बोलेगा नहीं तुम्हारी पैंट तो घूम रही है। वो तुम्हारी पैंट की स्टिचिंग में कमी नहीं है, प्रेस में कमी होगी बस। तो इसको ज्वाइंट को ऐसे मिला के और इस ज्वाइंट को ऐसे मिला के, एक बार पीछे हो ना, इस तरीके से छटकाया करो ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ आपका हिस्सा है वो जा रहा है। ऐसे पकड़ के और इसको इस तरीके से हिला दिया करो। जहाँ फिर ये जाएगा ना उसका सामना, आप तो क्रीज बैठा रखिए, ये फैल ही नहीं रहा थोड़ा सा भी। फिर जहाँ पे वो जाएगा उस तरीके से प्रेस किया, ये ज्वाइंट पकड़ के, ठीक है। तो ज्वाइंट से ज्वाइंट हिला लिया करो और ये भी ऐसे टच करके भी आप देख सकते हो। होगी सबकी? किसका ये? हाँ ये ऊपर सिलाई लगा के फिर ही करो, ठीक है। एक है ना इसके ऊपर भी सिलाई लगाया आपने। अब की बार ये हमारी तरीके से तो नहीं बना रखी, वैसे जो पहले देखी थी क्या आपने किसी को? ये है ना, हम तो हमेशा यहाँ पे भी सिलाई एक देते हैं, सिलाई वाला था। हाँ बस ये ना देखो, बगैर सिलाई की वजह से लूज रह गया ऊपर से, क्योंकि बिल्कुल ही टाइट होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बना रखी है, पॉकेट भी बहुत अच्छी है। सिलाई वाला हाँ कोई बात नहीं। ये किसकी है? अच्छा
अच्छा टीना बस तो मुझे नाम बिल्कुल याद हो गए भाई तुम्हारे। सुर्खियों में थे आप, वो हकीकत में सुर्खियों में थे आप। कट भी दे रखी है टीना ने तो देखो वैसे। तो जिस दिन आप ये सारे मतलब जो आप सुंदर सुंदर ड्रेस से बना रहे हो ना, जिस दिन सारे पहन के आओ, वो दिन एक दिन ही पहन के आना इकट्ठे, आप बातें करके आपस में, ठीक है, कि आज नई ड्रेस पहन के चलेंगे। जिस दिन वो फ्रॉक डाल के दिखाई थी उन्होंने उस तरीके से, पॉकेट भी बहुत ही सुंदर लगा रखी है, बस प्रेस उसी तरीके से करना आप इसमें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बना रहे हो। अच्छा, सारे ही छुपा रुस्तम थे, बाकी सारे ले बैठे हैं। मैं तो सोची एक दो बच्चे नहीं बना रखे हैं। बहुत काम करता है तुम तो। सही है। ये किसकी है? ये बहुत ही फिनिशिंग से बना रखी है आपने। ये थोड़ा सा ना बस ये कट है जो, इतना डीप तक मत लगाओ कि आपका ये हिस्सा दबने में ना, यहाँ तक टच होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल टच होनी चाहिए यहाँ तक। वेरी गुड। क्या नाम था? दीक्षा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बना रहा है। देखो जैसे कि इस बेल्ट में फिनिशिंग है ना, उस तरीके से अगर आप ऊपर की सिलाई लगाते हो तो, लेकिन आपने उधेड़ दिया, लगी हुई है। अच्छा, दिख ही नहीं रही, मतलब रोए रोए ही दिख रही है। बहुत ही फिनिशिंग से लगा रखी है। ये लो, और कच्ची सिलाई आप लगा लिया करो साथ के साथ। पहले कच्ची सिलाई लगा के फिर स्टिच किया करो। अब ये ना सोचा करो वैसे ही सील लेंगे, पहले पूरे पे कच्ची सिलाई लगा के फिर स्टिच किया करो, ताकि थोड़ा बहुत भी फैब्रिक ऐसा है ना वो निकल जाए। पहले कोशिश किया करो इनर है जो आपका वो लूज रहे अंदर की तरफ, ये हिस्सा टाइट हो जाए, ये लूज नहीं रहना चाहिए, इनर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखो। इसको अब आप स्टिच करोगे ना तो ये फैब्रिक लूज छोड़ के कर सकते हो साइड में। वही अपने किया था आपके साथ। इलास्टिक तो बहुत फिनिशिंग से डाल रखा आप सबने। ये मोरी थोड़ी सी घूमगी, ये घूमगी ना, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी कमी मिलेगी। नहीं, कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, कट वैसे थोड़ी सी घूमगी, कट से कट इक्वल कम है, क्योंकि जब आप ये कर रहे हो ना तो ये राउंड आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है पता है? इसमें मैंने कल एक बात बताई थी, वो जब हम इलास्टिक के लिए फोल्ड कर रहे थे, कि आप जब इसको फोल्ड कर रहे हो तो ये हिस्सा है, ये इसको थोड़ा ना बाहर की तरफ रख दिया, फिर ये जो राउंड सा नहीं आ रहा, घूम के आ रहा है जो, ये नहीं आएगा अगर हल्का सा बाहर की तरफ रख लो। ये लोग बहुत अच्छा सबके हो गए ना। अब मुझे एक फैब्रिक दे दो जिसपे हम कटिंग दिखाएंगे। क्यों नहीं भाई, ये तो जरूरी है सबके लिए, बहुत ही, किसी में कमी नहीं। नींद आ रही है जी। नींद नहीं लेना भाई, और जो काउंटर के बिल्कुल टच में है उन्हें तो बिल्कुल नहीं, पीछे जा सकता है नींद आए उसको। इक्वल कर लेते हैं फैब्रिक को, ये अनइक्वल था। पैंट का सबको आता है, दो तरीके से स्ट्रेट प्लाजो बताएंगे आपको किस तरीके से बनाते हैं। किसका ये बताना एक बार फिर से? पूजा का। ओके, पूजा। तो एक तो हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे हमने पैंट बनाई थी, जो पैंट हमने कटिंग की थी, सेम उस तरीके से स्ट्रेट प्लाजो बनता है, जो बहुत ही फिनिशिंग से बनता है, जो बुटीक पे बनाया जाता है वो पैंट के लुक में ही बनाया जाता है। एक हम स्ट्रेट प्लाजो पहनते हैं जो बिल्कुल इक्वल कट हो जाता है, यानी कि चारों के चारों पीस एक साथ कट कर सकते हैं जिसको, तो वो वाला। तो दोनों ही बताते हैं एक बार किस तरीके से होता है। तो पैंट का तो वैसे थोड़ा सा आइडिया समझाएंगे क्योंकि आपको सबको कटिंग करनी आ गई। तो जो एक साथ कट होता है जिसमें इलास्टिक के लिए अलग से पट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, नीचे भी अलग से फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी अलग नहीं करना पड़ेगा। एक अकेली अगर चाहो तो पॉकेट लगा सकते हो। तो वो प्लाजो कैसे ठीक रहेगा वो बताते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ माप बताओ कितना है आपका? 38 है। तो 38 की तो लेंथ है, 38 ज़्यादा हो जाएगा पूजा? ज़्यादा ही है। अच्छा 31 कमर है, 37 हिप। अच्छा 31 वेस्ट है और कम हिप 37, ठीक है। हम ये 3 माप लेते हैं पैंट के लिए, सबको पता है।
तो हम किस तरीके से लेते हैं एक बार थोड़ा सा वो समझा देते हैं, फिर वो समझाएंगे ताकि आपकी पैंट भी रिपीट हो जाए और स्ट्रेट प्लाजो इसमें पैंट के लुक में कैसे कट करते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे हिप के हिसाब से। पहले हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ कैसे लेंगे, 1 इंच माइनस किया और जो 38 था उस पर निशान लगा लेना है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा, इनके 3 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ से सबको समझ आ रही है पैंट यहाँ तक है। अब हम जो चौड़ाई लेते हैं वो हिप के हिसाब से लेते हैं। इसका 4th हिस्सा किया, 9 चौक 36, 9.25 हो गया। सबको समझ आया। इसमें हम कितना लेते हैं पैंट में एक्स्ट्रा, 1.5 इंच। तो 9.25 पे निशान लगा लेते हैं, कन्नी को पहले ही निकाल देते हैं। 9.25 पे हमने निशान लगाया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हम जो पैंट की चौड़ाई लेंगे वो 10.5 की लेंगे ऊपर से। अब 10.5 हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो इस लाइन को सीधा कर देते हैं एक बार। तो ऐसे ही ली थी ना हमने पैंट की चौड़ाई। अब हम आसन लेते हैं। आसन लेते हैं हम बेल्ट के हिसाब से। तो ये है हमारी 31, तो 32 का समझा के चलते हैं आपको एक बार। 8 चौक 32 हो गया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे तो 9.5 यहाँ से हो गया। ठीक है, ये आसन ले लिया हमने। अब हम 2.5 इंच यहाँ से लेंगे, जो आप कितना चाहते हो क्रोच एरिया अपने हिसाब से ले लेना। इसका सेंटर करेंगे, ये हो गया मान लो 13, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। ऐसे ही पैंट के निशान लगाए थे ना सेम। तो ये 2 निशान हम एक बार लगा लेते हैं। कमर का होता है उससे तो हम बेल्ट करने के लेते हैं ना। कैसे कल इन्होंने ऐसी चीज में बहुत ज्यादा ये है ना, ये वो कर रहे हैं, कमर का जो हिसाब होता है उससे आसन लेते हैं। फिर मेरे से पूछ लेते आप। ये चीज मुझे पता थी, लेकिन ये बोल रहे थे कि हिप का 4th हिस्सा करके उसमें 1.5 इंच वही चीज पूछ नहीं। रही हूँ मैम आपसे, वही पूछ रही हाँ हूँ। वही, चलो मैं समझाती हूँ। अब जैसे इनके 37 के हैं जी। उससे हमें बेल्ट चौड़ाई लेनी है बस। अच्छा, वो किस लिए, अगर हम जैसे कि कमर के हिसाब से ये चौड़ाई लेंगे ना तो ऊपर जब पहनेंगे तो वो फंस जाएगी। तो ये चीज़ सोच लो, हिप ज़्यादा होती है क्योंकि कमर तो यहाँ होती है, हिप यहाँ होती है। अगर हम कमर के हिसाब से चौड़ाई लेंगे पैंट पहनेंगे तो वो फंस जाएगी। कैसे याद रखना, ठीक है। तो हिप ज़्यादा है तो हम ये चौड़ाई यहाँ से हिप के अकॉर्डिंग लेंगे ताकि वो कमर पे आके टिक जाएगी, तो वो तो इलास्टिक की वजह से टिक जाएगी। अच्छा, आसन हम लेते हैं बेल्ट के हिसाब से, जहाँ पे हम बांधेंगे, क्योंकि आसन पैंट में ज़्यादा लटकता हुआ फील नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा हाँ लूजिंग भी चाहिए तो उसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ तो आपकी आएगी कमर के हिसाब से और ये चौड़ाई आएगी आपकी हिप के हिसाब से। बस याद रखना आप इस चीज़ को सोच के कि चौड़ाई हमें फंसानी भी तो है हिप के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है ना। तो ये जो 6.5 हो गया हमारा पन्नी को छोड़ते हुए। अब हम जैसे कि इसमें क्या डिफरेंट करना है, अगर अब बना रहे हैं हम इसका प्लाजो ना कि पैंट। पैंट में हम क्या करते थे, यहाँ से 3-3 इंच ले लेते थे, दोनों तरफ से 3.5 ले लेते थे, नहीं करते थे। अब हमने इसका प्लाजो बनाना है, तो जो स्ट्रेट प्लाजो चले हुए काफ़ी जो हम पहने रखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट से, ना ज़्यादा चौड़े ना ज़्यादा कम, तो हम क्या करेंगे 5 इंच इधर से लेंगे और 5 इंच इधर से लेंगे। कितना हो गया 10 इंच। तो बस अब हमने सेफर पट्टी उठाई और उसके साथ निशान लगा देना है ऐसे ही। और इधर से भी ये निशान हमें कहाँ मिलाना है, इसका सामना देख के। अच्छा, पैंट वाले निशान पे मिलाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जो स्ट्रेट प्लाजो है वो कट हो जाएगा ओनली फ्रंट हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ से हल्की सी जो राउंड शेप हम देते हैं पट्टी रख के वो कर देंगे। तो स्ट्रेट प्लाजो पैंट लुक में हम ऐसे कट करते हैं, ये निशान नहीं है, ये वाला है। यहाँ से समझ आ गया कैसे कट करेंगे हम पैंट स्ट्रेट प्लाजो पैंट के लुक में। सिर्फ मोहरी का अंतर किया है और कहीं से अंतर नहीं करना, सारा सिस्टम सब कुछ सेम रहेगा। मोहरी हमने चेंज करनी है तो मोहरी चेंज कर देना, चाहे कैसे भी करना। अब हमने बैक हिस्सा उसी तरीके से कट करना है। 2.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया, यहाँ लिया
और इसको उसके साथ मिला देंगे। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बता रही हूँ? जो बैक हिस्सा कट करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा जो आप लेते हो वैसे इस तरीके से। तो ये तो आपको बस मैंने ये समझाना था कि पैंट के लुक में अगर कट करोगे स्ट्रेट प्लाजो तो मोरी मोरी का अंतर करना, बाकी सेम रहेगा। सबको क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अब मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको कि इसका कटिंग वो दूसरे तरीके से करेंगे, तो बस ओनली समझाना था। यहाँ से सीधी लाइन हम हर बार ड्रॉ करते हैं ताकि अनइक्वल फैब्रिक है वो निकल जाए। अब हमने क्या करना है, एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है 2, सवा 2, 2.5 इंच के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, ये कर दी। अब हम लेंथ मापेंगे। लेंथ बताओ कितनी थी आपकी? 38 थी ना? तो 38 पे एक निशान और लगा लेंगे हम। ये 38 पे एक निशान लगा लिया। 1, 2, 2.5 इंच जितना आप फोल्ड करना चाहते हो उतने पे निशान लगा लो। ठीक है, तो ये तो निकल आई आपकी लेंथ। बीच बीच की लेंथ होगी, नीचे से इसको फोल्ड करोगे, ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्ड करोगे। हो गया। इसको यहाँ से कट ही कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाओ। यहाँ से भी जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको कट कर देते हैं। अब ये देखो, अगर आपको बनाना होगा बंद, एक साइड से रेडीमेड जो आता है वो बंद आता है, कई बार आप देखते हो, और बिल्कुल वैसे ही पजामा बना हुआ मिलता है। तो उस तरीके से भी अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो, बट हम आपको थोड़ा सा सेप आए जिसमें वो बताएंगे, वो भी समझा देंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच आपने छोड़ देना है हिस्सा। सब जगह से 2-2 इंच निशान लगा के आप यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लोगे। इस तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं। अब आप क्या करोगे, जितनी आपकी हिप थी, हिप कितनी थी? 37 थी। 38 के हिसाब से समझाते हैं आपको। ठीक है, 37 में आपको समझने में ये होएगा। तो 38 है मान लो, तो उसका हो गया 9.5। 38 का 40 हो गया 9.5। उसमें हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया? 12 इंच पे हम एक निशान और लगा लेते हैं। यहाँ से हम निशान लगा रहे हैं इस लाइन को छोड़ती हुई इधर वाले फैब्रिक। अब हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं इसको इस तरीके से। ये हमने क्यों सीधा किया? आसन लेंगे हम इस पे। लेंथ आपको निकालनी आगी। ऊपर 2 इंच 2.5 इंच जितना आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हो लेंथ के लिए छोड़ दो, इनके इलास्टिक फोल्ड के लिए। नीचे मोहरी कितना फोल्ड करना चाहते हो? 2.5-3 कितना भी उतना नीचे छोड़ दो। बीच बीच में लेंथ ले लो। ये 38 की हमने लेंथ ले रखी है बीच बीच में। ठीक है, अब चौड़ाई हमने कैसे लेनी थी? हिप का 4th हिस्सा किया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले दिया। हम पैंट में क्या करते थे? 1.5 इंच ना 1.5 लेते थे, इसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 2.5 लिया है। वो किस लिए? उसमें हम बैक हिस्सा अलग से निकाल देते थे, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें और मिल जाता था। लेकिन इसमें हम दोनों पीस एक साथ कट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है पैंट की बजाय। ठीक है, ताकि वो जो बैक के लिए एक्स्ट्रा मिलता था वो इसी में कवर हो जाए। तो आपको चौड़ाई भी लेनी आगी। अब हम आसन लेंगे। आसन हम कैसे लेंगे? जितना हमारा ये हिस्सा है, ये 12 हो गया, 12 ही हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। तो 12 इंच का एक बार ये निशान हम ऐसे लगा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसको। जितना हमने यहाँ पे लिया उतना ही आसन ले लिया। आसन हमने ये हिस्सा यहाँ से लेना स्टार्ट किया इसको छोड़ते हुए। अब हम साइज़ के हिसाब से मैंने समझाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 2.5 इंच होता है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सब समझ रहे हो ना कि किस तरीके से करना है? कम ज़्यादा। बहुत हैवी है 3, 3.5 तक ले सकते हो, कम है 2, सवा 2 तक भी ले सकते हो। अब इसको राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप का भी मैंने बताया हुआ, जितना यहाँ है उतना ही निशान लगा लो, दोनों को मिला दो बस। तो ये राउंड शेप हम दे देंगे। अब हम इसका फिर से पैंट की तरह सेंटर मापेंगे। 15 हो गया। सेंटर हमने यहाँ से नहीं मापना,
क्रोच एरिया से मापना है। तो 15 हो गया, 7.5 पे निशान लगाएंगे उसका हाफ। ये भी सबको समझ आ रहा है। मान लो 15 पे निशान हमने यहाँ से करके लगाया था इस तरीके से, इसको आप इस तरीके से हाफ कर सकते हो 7.5, ठीक है। तो 7.5 पे आपने ये निशान लगा दिया। अब आपका जो मेन मोटिव है वो है कि आपने नीचे मोहरी कितनी रखनी है। कई होते हैं प्लाजो बहुत ही वैसे स्ट्रेट वाला होता है, लेकिन नीचे से प्लाजो की तरह यानी कि खुला रखना चाहते हैं। जो स्ट्रेट ही बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे कितना था 15, तो यहाँ पे आप 15 ले ना इनके 7.5 दोनों तरफ से, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। जितना यहाँ है उतना ही नीचे ले लीजिए। अगर इससे ज़्यादा चाहते हो तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। जितना यहाँ पे था आपका, हाँ मान लो 15 हो गया था, यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा कर दीजिए। वो किस लिए? क्योंकि 2 इंच आपको यहाँ भी फैब्रिक मिल रहा है। तो यहाँ से हम इस तरीके से तिरछा कर देते हैं ऐसे कि आपने चौड़ी मोहरी बनानी है, और इसको इसके साथ मिला देते हैं। ये आपका नीचे से जो ओपन प्लाजो है, नीचे से ओपन वाला, वो बन जाएगा। इसको ऐसे कैसे फोल्ड कर दोगे, इसको फोल्ड कर दोगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। कहीं कुछ भी लगाने की नीड नहीं है। अगर पॉकेट लगाना चाहते हो तो ये जो साइड में फैब्रिक बच गया इसमें से हम पॉकेट कट कर लेंगे, ठीक है। अब आप अगर इसी में आप ओनली स्ट्रेट मोहरी ही बनाना चाहते हो, यानी कि कम 5 इंच पे निशान लगाया, 5 पे इधर यानी कि 10 इंच पे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से करके और इस मोहरी को ऐसे मिला सकते हो कि भाई हमें तो नीचे से घेर कम चाहिए बिल्कुल। क्लाइंट जो होते हैं ना वो 10 की पहनते हैं ज़्यादा। 10 की बना रहे हो तो 11 इंच पे निशान लगा दो ताकि हाफ इंच मार्जिन में चला जाए और आप इस तरीके से बना पाओ, ठीक है। तो इक्वल कट करना है फैब्रिक में से, तो ऐसे कट होता है। अब चाहते हो आप कि हमें है ना, जैसे कि वो फैब्रिक भी हमारा वेस्ट ना जाए, यहाँ से ये फैब्रिक जो वेस्ट चला गया थोड़ा सा, और साइज भी बिल्कुल पतला सा ही है, ठीक है। तो आप इसका एक तरीका और अपना सकते हो। ये तो आप सबको समझ आ गया, पहले इसको क्लियर करो, सबको समझ आया। तो इसी में से आप, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, 2 इंच का फैब्रिक छोटा था तब निशान लगाए। मैम बट ये छोड़ते क्यों? कौन सा? ये वाला कोई? ताकि हमें अगर चौड़ाई चाहिए नीचे, क्योंकि पहले आप पहनने लगे इतने भिड़े प्लाजो, तो पहले नीचे से चौड़े पहनते थे, तो आपको आना तो वो भी चाहिए। तो ये 2 छोड़ते हैं ना, तो आप इसको नीचे से कितना भी कर सकते हो। मान लो आप ये नहीं छोड़ते ना, तो यहाँ वाला तो आपका बिल्कुल कम हो जाता, वो चीज़ लंबी ऐसे फैल जाती, वो कोना निकल जाता फिर एक तरफ, इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इक्वल आ जाए। अच्छा, जितना हिप का 4th हिस्सा किया 2.5 इंच एक्स्ट्रा, हिप का 4th 2.5 इंच एक्स्ट्रा, इसके आसन एंड चौड़ाई दोनों चीज़ें हिप के हिसाब से लेंगे। ये समझ सिर्फ एक बार याद रखने की नीड है। जब मैं इतना याद रख सकती हूँ तो आप क्यों? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं इतनी क्लास से दे सकती हूँ, चाहे कहीं से भी उठा के पूछ लो, तो आप क्यों नहीं याद रख सकते हो, ठीक है। एक बार नीड होएगी थोड़ा हाँ दिमाग में बिठाने की, तो बिल्कुल रख सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, पेंट भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसमें 2.5 लिया है, बस कुछ भी नहीं है मुश्किल। ये तो है नहीं हम बार बार सरकाते रहते हैं मेथड को, एक ही रखते हैं हमेशा, चाहे कभी भी देख लेना उठा के। ये नहीं आज मैंने आपको 2 बताया है, परसों वाले हिसाब में 3 मिलेगा, फिर तो आप भी पजल, और फिर बताने वाला तो पता नहीं कहाँ पहुँच सकता है, ठीक है ना। तो एक ही मिलेगा, आप उसको याद कर सकते हो। कम वैसे मैंने बताई है, सिलाई में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, हम अपने हिसाब से कम और ज़्यादा उसको कर सकते हैं, ठीक है। कल है ना इसी टॉपिक एक बात बताऊँ, कल बड़ी सी एज की लेडी, कम से कम होगी वो 60-70 साल की, सोचो कितनी बड़ी थी वो, है ना, फ़ोन पे रो रही मेरे आगे। उसका कोई डाउट था, वो बोल रही मैम मेरी, है ना देखो इतनी बड़ी लेडी होगी और इस तरीके से बात कर रही कि मैम मेरी है ना सलवार गलत कटा और मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो फिर मैं उसको ये बोला मैं कोई दिक्कत नहीं, सलवार ही तो है, ज़िंदगी जियो आप, ऐसे क्या। देखो मैं बाहू होगी, बाकी उसकी बातें याद मेरे बेटे से पैसे एडजस्ट करके मुश्किल से वो करी थी। और आपको बेटे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी लेडी हूँ, कितने साल की हूँ, बस मुझे जुनून था कि मैं अपने सीख पाऊँ।
तो वहाँ कोई बात नहीं, आपकी फीस भी नहीं लेते हम, छोड़ो आप उस चीज़ को, आप है ना रिलैक्स हो जाओ। तो बेचारे मुश्किल से रिलैक्स हुई, पूछो ना, बस वो कितना भावुक हो गई थी, हद से भी ज़्यादा, कि इतनी बड़ी बड़ी एज की लेडी भी जो सीखने के लिए इच्छुक है। तो आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, है ना। सबसे बड़ी बात तो मैम ऐसे बोलते हैं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आपका भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप तो ये छोटे छोटे बच्चे हो, बिल्कुल सीख सकते हो। वो 70 साल की बता रही थी अपने आप को। 14, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार निशान लगा लेते हैं और 14 इंच का ये निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। समझ आ गया सबको। तो इसी में एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि क्या किस तरीके से और कट कर सकते हो। एक बार कट कर दो इसको। थोड़ा सा यहाँ से अब आपने क्या करना है, इसमें एक तो कट ऊपर की तरफ लगा लेना है यहाँ पे। ये ज़रूरी है बिल्कुल, मैं हर बार बोलती हूँ, कट बिल्कुल कंपल्सरी होते हैं। नीचे भी आपने कट लगा लेने हैं ताकि कट से कट मिला के आप मोहरी फोल्ड कर पाओ, ठीक है। तब आपने इसमें क्या करना है, आपने स्टिच किए, बस नेफा तैयार किया, नीचे से मोहरी फोल्ड किया, आपका रेडी, ठीक है। तो इसमें प्लेट नहीं, प्लेट नहीं डालनी इसमें कहीं भी। अच्छा, इसमें इलास्टिक कैसे डालते हैं और बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने हाफ में इलास्टिक कैसे डालते हैं वो बताया था। फुल में इलास्टिक कैसे डालते हैं। कितनी बेल्ट थी इनकी, 31 थी हमारी, 31 थी, तो उसमें से हमने 4 इंच या 5 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये लगा लो, इसका इनकी जो बेल्ट आएगी वो आप टाइट पहनना चाहते हैं तो 26 की डाल देना, वरना 27 की, ठीक है, पूरा इलास्टिक राउंड में। तो 27 का आप इलास्टिक डाल सकते हैं। बस ये आपका प्लाजो हो गया। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका ये फैब्रिक ऐसे रखा हुआ था। आप क्या करोगे, नॉर्मल साइज है आपका, ज़्यादा हैवी नहीं है, शायद मैंने टॉपिक उठाया था एक बार। इंच टेप कहाँ गया, ये। तो यहाँ से जैसे कि हम सेंटर माप लेंगे, सेंटर कितना हो गया, 10.5, ठीक है। तो सेंटर 10.5 हो गया। अब हमारा जो ये हिस्सा आया था ना, 4th हिस्सा करने के बाद 12.5, तो इस सेंटर से ले लेंगे हम 6.25 यहाँ से और 6.25 इधर से, इनके 12.5। अब ये निशान हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से, फिर क्रॉच एरिया ले लेंगे। उसके बाद फिर जो पूरा अगर चौड़ा कट करना है तो वो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ताकि आपका वो वेस्ट भी ना हो फैब्रिक। फिर दोनों को कोने से मिला के कट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेथड यही उठेगा, 2.5 इंच एक्स्ट्रा वाला, बस ऐसे स्ट्रेट प्लाजो कट होता है। बेल्ट के लुक में भी कट कर सकते हो और ऐसे इक्वल अगर आपको कट करना है तो। समझ आ गया ना सबको। तो ये लीजिए, अगर कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप। अच्छा, आपको परसों क्या सीखना है, आने वाले कल को पहले दिन ही क्लियर कर जाएगा, ताकि फैब्रिक उस तरीके का ले पाओ। भारत का आपने भी देखी हो, शायद किसी ने ऐसी कुर्ती मुझे पहने हुए सेम कॉपी कर दिया है, और ये उस स्टूडेंट ने किया है जो स्टार्टिंग में ये बोलता था मुझे कुछ नहीं आता, हकीकत है। तो देखो कॉपी कर दी इसने। तो आप वही बता रही हूँ मैं, जो आप स्टार्टिंग में जो शोल्डर एंड आर्म होल आपने सीख लिया ना, बाद में तो अपने आप ही कर पाओगे सारी चीजें। तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है इन्होंने। अब और दिखाओ, किसी ने और कुछ बना के लेके आया, दिखाओ आप भी। कितनी मीटर डाल दी, कितना मीटर फैब्रिक ले दिया इसमें मैम? 5 में से भी 1 मीटर बच गया। 5 में से भी 1 मीटर बच गया। ऐसे बोल रही है, नहीं बोल रही 4 मीटर ले दिया। ये 5 ले गए थे इसलिए बोल रही इसको मतलब कम बता रही है कि 5 में से 1 मीटर बच गया। पहनने की कैसे इतने वजन को, कितना वजन हो गया, देखियो क्या गजब लगेगी भाई, साड़ा पड़ेगी तो डायरेक्ट। तो कितना घेर हो गया इसका, देखना गाउन हो जाएगा मैम।
बहुत ही ज्यादा घेर हो गया इसका तो, ठीक है। क्या बात है। तो इसके ऊपर आप कोई भी टॉप पार्ट, अब आप डिजाइनर बन चुके हो, कमी नहीं है आप में। जब आपको टॉप पार्ट बनाना आ गया तो नीचे तो कुछ भी, चाहे चुन्नट घेरो चाहे कुछ भी, अब इसके ऊपर आप चाहे प्रिंसेस का टॉप पार्ट बना दो, वैसे बता रहे हैं। चाहे आप ये अंगरखा बना दो, चाहे सिंपल चोली बना के बीच में पोटली बटन, कोई भी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया। आप तो जो ये डिजाइनर ड्रेसें पहनी हुई होती है ना, इतने बारी बारी के गाउन, ऐसे तो बनती है। बस वो टॉप पार्ट बनाना आ गया तो बस समझो सब कुछ आ गया। तो बहुत ही अच्छे से चुन्नटें डाल रखी हुई आपने, बिल्कुल इक्वल इक्वल। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार अपने सबके लिए क्लैपिंग करो, ये करोगे यार, खुद के लिए होना कि हाँ हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं ना, प्राउड होना चाहिए खुद पे। सबने बहुत अच्छा किया। एक वो इसकी प्रियंका की कुर्ती और दिखाना एक बार, उस टाइम कैमरा नहीं था। तो प्रियंका की कुर्ती जो इन्होंने, इनका है ना नेक के पास से कट हो गया था, कट लगा हुआ, आपको दिखाएंगे कहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने ये डिजाइन बना दिया और ये लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है इसके साथ ही था, है ना। तो ये इतना सोचना भी बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ से इस तरीके से लग रहा है ये जैसे कि साथ ही आया था इस कुर्ती के, यहाँ कट हो गया था इसका, ये सीजर्स लग गई यहाँ पे। वैसे सोचे तो मतलब दिमाग एक बार तो घूम ही जाए कि क्या करें क्या नहीं। अब नेक भी इन्होंने शायद बना लिया था, है ना, नेक भी बना लिया था। अब ये नहीं कि हम पट्टी इतनी चौड़ी लगा दे, वो तो अजीब सी भी लगती। रेट के बारे में तो सब सोच सकते हैं, लेकिन इस डिजाइन के बारे में बहुत तो कम का दिमाग चलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इतना सुंदर डिजाइन क्रिएट किया है, ठीक है। तो वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छा फ्रॉक बनाया आपने। चलिए अब आप बताते हैं आपको ये बिल्कुल तो होती है। हाँ, पड़ोसी भी सोचेंगे पता नहीं कितनी बार क्या बता रहे हैं।